3 स्टार्ट। दोस्तों, आज से 25 साल पहले की बात करता हूँ। गांव विलेज छोटी हवेली में चौधरी साहब रहते थे और उनका जो बेटा पिछले कुछ साल पहले सरपंच था। वो खेती का काम करते थे और आर्य समाजी थे। हम भी कभी कभी हवन करने के लिए एतवार को उनके पास चले जाते थे, क्योंकि आर्य समाज में जो हवन होता है वो एतवार को होता है और गांधी चौक में आर्य समाज का मंदिर है। तो हम भी कभी कभी चले जाते थे। तो उनकी जो खासियत थी, जब वो पैदल चलते थे, पैदल आते थे, पैदल जाते थे। तो जब भी पैदल जा रहे हैं या आ रहे हैं, रास्ते में कोई चश्मे वाला बच्चा मिल गया तो उसको रोक कर बोलते, रुक भाई, अभी रुक। तो जब रुक जाता था, वो क्या बोलते थे, बेटा चश्मा कैसे लगा? वो कहता जी ऐसे ही लग गया। क्या उतारना है? कहता हाँ जी। तो ठीक है, फिर एक काम करना, मैं तेरे को विधि बता देता हूँ, रेगुलर यूज़ करना। ये 25-30 साल पहले की बात करता हूँ। सैकड़े नहीं हज़ारों लोगों ने रोपड़ शहर में इस विधि से चश्मे उतारे हैं। हमने सैकड़े लोगों को पोस्ट डालकर बार बार पोस्ट डाली मैंने और लोगों को बताया कि चश्मा उतरता कैसे है। ये बात बहुत लोग जानते हैं, सैकड़े नहीं हज़ारों लोग जानते हैं। इसके बारे में इतनी पोस्टें डली हैं, इतना लोगों ने प्रचार किया है, पर मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। रोपड़ शहर के सैकड़े लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि चश्मा उतरता कैसे है। खाने की दवा बखरी है, उसकी भी पोस्ट है, उसकी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप तक पहुंचेगी। नंबर 2 पे जो आंखों का चश्मा उतारने की चीज़ है, मैं बिल्कुल सौखा आसान तरीका जो आपको बता रहा हूं, आप एक बार समझोगे आपके दिमाग में पड़ जाएगी, पर अमल करना आपको हर हालात में लाभ मिलेगा। सुनिए कैसे है। चौधरी साहब के बारे में मैं कह दिया है। चौधरी साहब को मैं नमस्कार करता हूं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनका परिवार है और छोटी हवेली रोपड़ शहर के बिल्कुल पास में है, वहीं पे रहते हैं। खेती का काम है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बाग है हवेली में। अब उनकी कहानी उनकी है, मैंने सुनी थी, मैंने लोगों को बताई, पर आज मैं आपको बताता हूं। मैंने पहले भी लोगों को बताई है, पर क्या है, लोग बार बार पूछते हैं, इसलिए आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, रात को जब सोना है ब्रश करके सोना है, हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धो लेना है। साबुन से हाथ धो ले और सो गए। रात को 12 बजे के बाद जब आपकी आंख खुले, मान लो 12 बजे खुल गई, 1 बजे खुल गई, 2 बजे खुल गई, 3 बजे खुल गई, अगर 2 से लेकर 3:30 बजे तक खुलती है, वो टाइम बिल्कुल अच्छा है। अगर आप उस टाइम को यूज करोगे तो आपके सारे जो हैं देवी देवता, गुरु, पीर, पैगंबर सब आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आप 9 बजे उठते हो तो फिर खुदा वाली है, फिर परमात्मा वाली है। आपने अमल किस चीज पे करना है कि आपने कम से कम 2 बजे का अलार्म लगा लेना। अगर आपका उठना बहुत मुश्किल है तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, इसको हम अमृतकाल बोलते हैं, 4 बजे तक अमृतकाल माना जाता है। अमृतकाल में हमने ये कार्य शुरू करना है और दिन भी विचार कर करना है। जैसे बुधवार को शुरू कर लेना, मान लो आपने बुधवार को शुरू करना है, अच्छी तरह से पहले ब्रश कर लिया रात को सोते समय। नंबर 2 पे हाथ अच्छी तरह से साबुन से धो लिए और आराम से सो गए। 2:30 बजे का, 3 बजे का अलार्म लगा लिया। तो क्या करना है, ये उंगली है जो बीच वाली, इसको ऐसे अपनी लार लेनी है मुंह की और ऐसे आंख में लगा देनी है। दूसरे में लेनी है, लगा देनी है। तो आपकी आंखें थोड़ी सी बंद हो जाएंगी, दिखेगा कम। तो आपने क्या करना है, ऐसे आंखें बंद करके उसी समय सो जाना है। कम से कम लार लगाने के 3 घंटे बाद तक आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ये आपका रात का काम है। अगर आप जो मैंने टाइम बताया है, इस विधि को हो सकता है आपको बहुत लोगों ने बताया हो, पर जो हमने तजर्बा किया है, हमारे जो बुजुर्ग हैं चौधरी साहब, उन्होंने तजर्बा किया है, लोगों को बताया है,
तो उसका हम आपको अनुभव बता रहे हैं। दोबारा तो शुरू करनी पड़ी। चौधरी साहब को हम अभी भी दिल से नमन करते हैं, याद करते हैं। जब वो हर व्यक्ति को रोकर, बेटा बच्चे रुको, आपके चश्मा लगा है ऐसे उतरेगा, आपके चश्मा लगा है ऐसे उतरेगा। तो जब बहुत सारे लोगों का चश्मा उतरा, हमें भी पता चला था, हम भी उनके साथ में ही रहते थे। लोग बोलते थे बाबा जी हमारा 1 नंबर उतर गया, हमारा 2 नंबर उतर गया, हमारा 3 नंबर उतर गया। हमने उनसे पूछा था, चौधरी साहब एक बात बताओ, वे मेरे से बहुत बड़ी उम्र के थे, उनकी 60 साल की उम्र में उन्होंने मेरे को जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं 60 साल का था उस समय मेरे चश्मा लग गया था, मेरे को आंखों में धुंधला दिखता था। तो हमारे आर्य समाज में जो मंदिर है वहाँ लोग साधु संत महात्मा जो आते थे, कई बार यज्ञ होता था, हवन होता था, कोई संत आए थे, उन्होंने बोला था कि तेरे चश्मा कैसे लगा। मैंने कहा पता नहीं जी, चश्मे का तो मेरे को पता नहीं। कहते जगर मैं उतार दूं? कहता जी फिर तो आपका पुण्य हो जाएगा। कहते ठीक है, मैं आपको एक विधि बताता हूं, अगर तेरा चश्मा उतरा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तेरा चश्मा ना उतरे। अगर चश्मा उतरा तो तेरी एक ड्यूटी है कि तू हर व्यक्ति को बताएगा कि तेरे चश्मा ऐसे उतरा है। तो उन्होंने वादा कर लिया कि मैं बताऊंगा। जब उन्होंने जे उनका प्रण कर लिया, उनसे वादा कर लिया महाराज से, तो कहते जब भी कोई मान लो मेरे पास सामने चश्मे वाला मिलेगा तो मैं उनको रोकूंगा, क्योंकि वो पैदल ही चलते थे, सिर पे टोपी लेते थे और खुश रहते थे, मस्त रहते थे। तो हम भी जब जड़ी बूटी की इन्वेस्ट लगाते थे वो हमारे पास ही खड़ते थे। जब हम लोग फ्री में एक अमृत पेय पिलाते थे वो हमारे साथ ही रहते थे, क्योंकि हमारा रोपड़ में ऐसा सिस्टम था कि हम जड़ी बूटी की इन्वेस्ट लगाते थे, लोगों को जड़ी बूटी के बारे में बताते रहते थे। तो वो अपनी आँखों के चश्मे के बारे में बताते थे। चश्मा लोगों का उतरना शुरू हो गया तो उन्होंने, जो संत थे, उन्होंने ये विधि बताई कि आपने इस टाइम बताया था उन्होंने 3 बजे का। उन्होंने मेरे को ये गुप्त तरीके से बताया कि इसका टाइम है, इस टाइम पे लगाना है और उसके बाद कम से कम 3 घंटे, अगर नहीं तो 2 घंटे हर हालात में सोना है। तो आपकी आंखों की लाली, आपके आंखों में पानी गिरना, आपकी आंखों में जो रड़क डलती है, वो जो आपको धुंधला दिखता है, आपके चश्मा लगा है, उस पर लाभ होगा। मैंने उनको पूछा था हाथ क्यों धोने हैं, ब्रश क्यों करना है? वो कहते उसका कारण है बच्चा, अगर आपने रात को दाल सब्जी जो भी खाई है उसका अंश मुंह में रहेगा, आपके हाथों में भी अंश रहेगा, आप उसी से लार मुंह से लार लेकर आंख में लगाओगे तो आपके आंख में जलन होगी, फायदे की जगह नुकसान होगा। तो मैंने कहा महाराज आप धन हो। मैंने उनके जिन्होंने संतों ने बताया था उनको भी नमन करता हूँ, चौधरी साहब को भी नमन। बेशक वो आज हमारे बीच में नहीं है पर हमारे दिल में बसते हैं। उनका जो नुस्खा है हमने सैकड़े लोगों को बताया है, हजारों लोगों को उन्होंने बताया है, हर हालात में फायदा करेगा। आप इस पे अमल करिए। गुरुजी, संत महाराज, जो ऋषि मुनि है, सब आप पर कृपा करेंगे। जय गुरुदेव।